Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10th students और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर अ लेटर टू गॉड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs। मतलब ये एक ऐसी सिंगल वीडियो है जिसमें आपको आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप दोनों, और उसके साथ साथ बच्चे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी जो PDF है, इस सेशन की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सको, है ना। तो ईजिली अवेलेबल आपको PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ हिमाल शर्मा। आई एम साइंस एंड इंग्लिश एजुकेटर। आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर। अगर आप मेरी साइंस की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं अकेडमी पे तो आप कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए बच्चे, वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड माई email ID, और इन सब के जो लिंक्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैंने क्या किया है बच्चों, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, दैट इज़ क्लास 10th इंग्लिश 2022-23। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसे जैसे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा उसी प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा एवरीथिंग, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ, जिससे कि आपको एक ही प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस मिल जाए पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ रहता था? तो लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट होता है अपर पार्ट, है ना, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ होता है, तो एक लो हिल के अपर पार्ट पे हमारा लेंचो रहता था। फ्रॉम दैट हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स कुड बी सीन। और वहां से रिवर भी दिखती थी, फील्ड भी दिखती थी। हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली। और उस पूरी वैली में उसका अकेला वहां पे एक घर था। अगला सवाल, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने गॉड बनकर, मतलब गॉड नाम से लेटर साइन करके लेंचो को क्यों भेजा? चलो इसका आंसर करते हैं। The postmaster sent money to Lencho to keep alive the trust of Lencho in God. तो पोस्ट मास्टर ने इसीलिए पैसे भेजे थे लेंचो को क्योंकि वो लेंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखना चाहता था। As he read Lencho's letter, he grew serious and wished he had the same faith in God. जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा तो वो थोड़ी देर के बाद सीरियस हो गया और उसको लगा कि इस इंसान का विश्वास खराब नहीं होना चाहिए। इवन आफ्टर सीइंग दैट लेंचो had asked for money, he stuck to his pledge to answer the message. जब उसको पता चला कि लेंचो को सिर्फ एक गुडविल नहीं चाहिए बल्कि पैसे भी चाहिए, बट फिर भी उसने अपने जो मिशन बनाया था, जो कसम खाई थी, उसको वो फॉलो करेगा, ठीक है, वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। ही रेज्ड एज मच एज मनी ही वॉज एबल टू एंड सेंड इट टू लेंचो। वो जितने भी पैसे अरेंज कर पाया, उस लेटर में 100 पीसोज मांगे गए थे बट वो 70 पीसोज अरेंज कर पाया था, तो उसने पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेज दिए। ही साइंड इट एज गॉड सो एज नॉट टू शेक लेंचोज फेथ इन हिम। ठीक है, तो उसने इसलिए गॉड बन के वो लेटर को साइन किया जिससे कि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे। अगला सवाल, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने कभी ये पता लगाने की कोशिश करी कि उसको एक्चुअल में पैसे किसने भेजे? वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर क्या है, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी। लेंचो ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी फाइंड आउट करने की कि किसने पैसे भेजे। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड दैट एनीवन एल्स अदर देन गॉड वुड सेंड हिम द मनी। ठीक है, यहाँ पे THAN आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना बच्चे, गलती से EN हो गया, यहाँ पे करेक्ट कर लेना THAN, ठीक है। PDF में मैं आपको करेक्टेड फॉर्मेट कर दूंगा, जो PDF का लिंक है उसमें करेक्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लेंचो को इतना विश्वास होता है भगवान में कि वो सोचता है कि भगवान के अलावा तो मुझे कोई पैसे भेज ही नहीं सकता। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। उसका भगवान में बहुत विश्वास होता है और उसको लगता है ये पैसे मुझे भगवान ने ही भेजे हैं। Who does Lencho think has taken the rest of the money? अब लेंचो को क्या लगता है कि 100 पीसोज में से 70 पीसोज ही आए, मेरे पास 70 पीसोज ही आए, तो 30 पीसोज किसने ले लिए? What is the irony in the situation? Very important question, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। लेंचो फिगर्ड दैट majority of the money had been taken from the post office workers। तो यहाँ से उसको पता चल गया कि, मतलब उसको ऐसा लगता था
ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेरे पैसे हैं, जो 30 पीसोज हैं, वो पक्का पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ले लिए. द आयरनी ऑफ द केस वॉज दैट वर्कर्स दैट ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड एक्यूज देम ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ द मनी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड द शेयर टू सेंड हिम द मनी. तो इस सिचुएशन की आयरनी क्या है? आयरनी होता है कुछ एक्सपेक्टेड से बिल्कुल उल्टा हो जाए. कि आयरनी का मतलब है यहाँ पर कि जिसने मदद करी लेंचो की, जिसने पैसे कलेक्ट कर करके लेंचो की मदद करी, लेंचो ने उन्हीं को बेईमान बोल दिया, जिसको कहते हैं बंच ऑफ क्रूक्स. अगला सवाल, एक्सप्लेन न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. अगर 1 मार्कर आता है एक्सट्रैक्ट में तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है? न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट लेंचो वॉज एन इंटेलिजेंट फार्मर एंड वॉज एडेप्ट इन फार्मिंग स्किल्स. यहाँ से पता चलता है कि लेंचो बहुत इंटेलिजेंट फार्मर था, उसको अपनी फील्ड के बारे में, फार्मिंग स्किल्स के बारे में अच्छे से पता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. वॉट अकॉर्डिंग टू लेंचो वॉज गेटिंग बैड. ये एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन करवाए हैं मैंने 1-2 की. जैसे एक्सट्रैक्ट दिया होता है, फिर एक्सट्रैक्ट की लाइन एक्सप्लेन करनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि लेंचो ने बोला इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो यहाँ पर क्या चीज़ बैड है? According to Lencho, the weather was getting bad because soon the rain was accompanied by a strong wind. अब लेंचो को लगा कि मौसम खराब हो रहा है, उसने देखा क्योंकि अब बारिश के साथ तूफान भी आने लग गया था. The wind brought in large stones that were as big as silver coins and threatened to ruin his crop. तो अब देखा बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे और वो एक्चुअल के सिल्वर कॉइन्स की जितने बड़े बड़े ओले थे, और उसको डर लगा कि मेरी जो क्रॉप है, मेरी जो फसल है, वो खराब हो जाएगी. How did the employees at the post office react on seeing Lencho's letter? कि जब लेंचो का लेटर मिला तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने कैसे रिएक्ट किया? To see Lencho's letter addressed to God, the postmaster and his employees were shocked. तो जब उन्होंने देखा कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा है, वो शॉक हो गए. They found it very amusing and started to laugh heartily after reading it. उनको बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट लगा और वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए. हाउएवर द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली गॉट सीरियस. पोस्ट मास्टर भी पहले हंसा बट वो एकदम से सीरियस हो गया. एंड एडमायर्स द मैन स्ट्रॉन्ग फेथ. उसने तारीफ करी कि वाह भाई, ऐसा फेथ होना चाहिए भगवान में. द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड फैसिनेटेड हिम. कि क्या उसने लेटर लिखा है गॉड के नाम पर, ये चीज पोस्ट मास्टर को काफी फैसिनेट करी. नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज अ पोस्ट मास्टर एबल टू कलेक्ट फॉर लेंचो. वाई. तो पोस्ट मास्टर कितने पैसे कलेक्ट कर पाया था और वो उतने ही क्यों कलेक्ट कर पाया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है. द अमाउंट रिक्वेस्टेड बाय लेंचो इन हिज लेटर टू गॉड वॉज 100 पीसोज. लेंचो ने कितने अमाउंट मांगा था? 100 पीसोज. विच वॉज डिफिकल्ट फॉर द पोस्ट मास्टर टू गैदर टुगेदर. उसके लिए बहुत मुश्किल था इतने पैसे इकट्ठे करना. आफ्टर गिविंग अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, टेकिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोज. तो उसने अपनी सैलरी भी दे दी, लोगों से डोनेशन भी मांग ली, उसके बाद भी वो 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाया. देयरफॉर ही सेंट ओनली 70 पीसोज टू लेंचो. इसलिए उसने सिर्फ 70 पीसोज ही लेंचो को भेजे. अगला सवाल, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. जब लेंचो को पता चलता है मेरे लिए एक लेटर आया और उस एनवलप में पैसे हैं, क्या वो सरप्राइज होता है? तो आंसर क्या होगा? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट. जब लेंचो वो लेटर देखता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस इन फेथ इन गॉड. क्योंकि उसका बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत विश्वास होता है भगवान में. ही वॉज एनी वेज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड. क्योंकि तो वो शॉर्ट ये समझ के बैठा था भगवान मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे. What made him angry? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया? When Lencho counted the money, he became furious, means very angry. जब लेंचो ने पैसे काउंट करे वो बहुत गुस्सा हो गया. The envelope held only 70 pesos. लेंचो ने तो 100 pesos मांगे थे, उसमें सिर्फ 70 pesos थे. He was sure that God would not make a mistake or refuse him what he had asked. तो वो श्योर था कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती है पैसे भेजने में, और ना ही वो भगवान उसको ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मैंने कोई चीज़ मांगी हो भगवान मुझे ना दे. देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट द रिमेनिंग 30 पीसोज वुड हैव बीन टेकन बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. तभी उसने भारी भरकम इल्ज़ाम लगा दिया कि जो 30 पीसोज मेरे पास कम आए हैं पक्का इन बेईमान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ले लिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में, तो प्रिपेयर करना है इसको. देर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. एक कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और नेचर के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, और एक कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के बीच में. हाउ आर दीज
कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको समझते हैं। द स्टोरी ओपन्स विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर विच इज इलस्ट्रेटेड व्हेन द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज लेंचोस क्रॉप। तो पहला तो ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है कि लेंचो की क्रॉप पूरी हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो यहाँ पे नेचर हेल स्टॉर्म डिस्क्राइब कर रही है और ह्यूमन लेंचो डिस्क्राइब कर रहा है। लेंचो वेटेड फॉर अ डाउनपोर टू सील द प्रोटेस्ट ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, हाउएवर नेचर इन इट्स विशियस मूड केम इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद हिम एट दिस टाइम। लेंचो ने तो ये उम्मीद करी थी कि अच्छी सी बारिश होगी, मेरा अच्छा सा हार्वेस्ट होगा, बट नेचर तो अलग ही मूड में थी। ठीक है, ऐसा लग मानो जैसे लेंचो के साथ नेचर एक कॉन्फ्लिक्ट में थी कि जो लेंचो सोच रहा है उसके ऑपोजिट ही होगा। कॉज ड्यू द हॉस्टाइल नेचर लेंचो विटनेस द र्यून ऑफ हिज लेबर। तो लेंचो ने क्या देखा, उसकी लेबर मतलब जितनी भी मेहनत थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। अब देखो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमंस के बीच में है, लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बीच में। द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस इज इलस्ट्रेटेड व्हेन लेंचो एक्यूजेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज डिसऑनेस्ट एंड कॉल्स देम बंच ऑफ क्रूक्स इन द सेकंड लेटर टू गॉड। जब अगले लेटर में लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहता है, डिसऑनेस्ट कहता है और उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ही डाउट्स देयर इंटीग्रिटी एंड फेल्स टू सी देयर एक्ट ऑफ चैरिटी। वो उन्हीं की इंटीग्रिटी को डाउट करता है और ये नहीं देखता है कि इन लोगों ने ही मेरी मदद करी है। This conflict is the outcome of mistrust of a man with another. ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है पोस्ट मास्टर का विश्वास ही उठ जाए, वो आज के बाद किसी की मदद ही ना करे। नेचर इज मोर पावरफुल देन अ मैन, सो ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट डिफीट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद सुपीरियर पावर। है ना, जो नेचर है वो मोर पावरफुल है मैन से, है ना, नेचर इज अबव ऑल, हम ये चीज बोलते हैं। However, they resent a situation where conflict is with another human beings is equally strong. तो यहाँ पे ये भी बताया है कि कभी कभी कन्फ्लिक्ट हमारा दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ हो जाता है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट हमारा नेचर के साथ होता है और बोथ आर इक्वली स्ट्रांग। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रिपेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन ये भी PYQs में पूछा गया है। द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। पोस्ट मास्टर उन लोगों में आता है जो अभी भी दूसरों की मदद करने की सोचते हैं। मेंशन दोज वैल्यूज ऑफ पोस्ट मास्टर विच यू वुड लाइक टू एम्यूलेट, राइट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो एक तरह से पोस्ट मास्टर का हमें थोड़ा सा करेक्टर स्केच लिखना है। द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट द पीपल हु स्टिल बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। द पोस्ट मास्टर कोऑपरेटेड विद हिज एम्प्लॉयज एंड कलेक्टेड द अमाउंट, है ना, जिससे कि लेंचो का विश्वास बना रहे, उसने बहुत मेहनत करी और पैसा कलेक्ट किया। ही हैड लव एंड एम्पैथी टुवर्ड्स लेंचो नोइंग हिज सिचुएशन। तो जब उसको लेंचो की सिचुएशन पता चली तो उसके लिए लव भी था और केयर भी थी। ही वॉज कंपैशनेट एंड इवन डिड नॉट लेट लेंचो नो दैट दे वर हेल्पिंग हिम। तो कितना कंपैशनेट इंसान था कि उसने ये भी पता लगने नहीं दिया लेंचो की कि वो उसकी मदद कर रहे हैं। ही सेंड द अमाउंट टू लेंचो इन द नेम ऑफ द गॉड। गॉड का नाम लिख के उसने लेंचो को पैसे भेजे। नहीं तो हो सकता ना खुद आगे आता, बोलता कि मैं कितना महान हूं, देखो मैंने तुम्हें पैसे भेजे। नहीं, वो बस उसकी मदद करना चाहता था, वो ये नहीं चाहता था मेरा नाम भी आए। ही सेंड द, अच्छा, इन अ नटशेल द पोस्ट मास्टर पॉजेस वैल्यूज लाइक, कैसी कैसी वैल्यूज है पोस्ट मास्टर में, हेल्पिंग अदर्स, लविंग नेचर एंड कंपैशनेट। नेक्स्ट, लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाई? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ ए आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों बोला। The hailstones ruined Lencho's crop and left Lencho helpless. Hailstone ने लेंचो की क्रॉप खराब कर दी थी, लेंचो बहुत हेल्पलेस था। So he thought of writing a letter to God to help him with destructed crop. तो वो अब लेटर लिखने की उसने सोची, किसको, गॉड को। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 पीसोज, और उन्होंने गॉड से कितने पैसे मांगे लेंचो ने, 100 पीसोज। द पोस्ट मास्टर सेंट हिम 70 पीसोज। पोस्ट मास्टर ने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करके उनको 70 पीसोज भेजे। लेंचो बिकेम एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने पैसे गिने तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ही थॉट दैट 30 पीसोज वर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। उसको लगा ये 30 पीसोज पक्का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुराए हैं। ही वॉन्ट गॉड टू सेंड 30 पीसोज मोर एंड बी अवेयर ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो आगे वो गॉड को बोलता है अगली बार से मेरे को जब आप लेटर भेजोगे 30 पीसोज और भेजोगे तो मुझे डायरेक्ट भेजना, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है ये तो एक नंबर के बेईमान है, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। Who was Lencho and what circumstances forced him to write a letter to God? लेंचो कौन था और ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि लेंचो को लेटर लिखना पड़ा भगवान को। सो देखो, सबसे पहले बताएंगे लेंचो कौन था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर who lived with his family on a
crest of a low hill. He was very caring and God-loving man. Though he was a farmer, he could not read. He could read and write. फार्मर होने के बावजूद वो लिख पढ़ सकता था. लेंचो ईगरली वेटेड फॉर द रेनफॉल इन ऑर्डर टू गेट गुड हार्वेस्ट एंड ही बिकेम हैप्पी व्हेन इट केम. लेंचो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था बारिश का, और जब बारिश हुई वो बहुत खुश हो गया. बट द प्लेजेंट रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप. बट वो जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई. He became sad and was worried about his family as they might remain hungry that year. उसको टेंशन होने लगी, मेरी फैमिली तो भूखी रह जाएगी. His last hope was the help from God as he had complete faith in him. तो उसकी लास्ट होप थी भगवान से हेल्प मांगना, क्योंकि उसको भगवान में बहुत विश्वास था. Hence he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos to survive and to reharvest. इसलिए उसने क्या मांगा भगवान से? 70 pesos, 100 pesos मांगे, जिससे कि वो सर्वाइव भी कर पाएगा और दोबारा से क्रॉप्स भी उगा पाएगा. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेंचो का कैरेक्टर स्केच. ठीक है, चलो तो कैसे लिखेंगे? लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. बहुत ही सीधा साधा इंसान था, हार्ड वर्किंग फार्मर था. ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स. ऑक्स होता है, ऑक्स ऑफ अ मैन बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो वो एक ऑक्स की तरह बहुत मेहनत करता था फील्ड में. लेंचोज एंटायर क्रॉप्स वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म. लेंचो की सारी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से खराब हो गई थी. सो ही बिकेम वेरी सैड एज ही वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली. इसलिए वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत चिंतित था. ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है जो पॉजिटिव सोच रखते हैं. ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, ही डिडंट लूज होप. उसने हिम्मत नहीं आ रही, उम्मीद नहीं छोड़ी. ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस. कि ऐसे बुरे वक्त में भगवान तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे. लेंचो वॉज एन इनोसेंट एथीस्ट. एथीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करता है, और इनोसेंट बोला वाला, उसको मतलब एक बोला वाला भी बोल सकते हो, फूलिश भी बोल सकते हो. हु डिडंट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी. कि भगवान को ऐसे लिविंग इंसान की तरह थोड़ा रह रहा है जो उसको पैसे भेजेगा. He had blind faith in God, है ना, अंधा विश्वास था भगवान में. And sought solution of his problem from God only. और उसको लगा मेरे को तो solution अपनी प्रॉब्लम का भगवान से ही मिल सकता है. अगला सवाल देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. दिस इज व्हाट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड. लेटर टू गॉड पढ़ने के बाद हमें पता चलता है इंसानियत अभी भी एग्जिस्ट करती है. इन विच फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड helpfulness of a post office employees are aptly, मतलब correctly depicted thought. Write a paragraph of the values in it in about 80 to 100 words. Give the paragraph a suitable title. तो suitable title हमने दे दिया existence of humanities. अब इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें इसी थॉट को डिस्क्राइब करना है. तो देखो कैसे लिखेंगे. After reading a letter to God, our faith in humanity stirs for strong. We learn from the story that there still are people who help others without any self interest. कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के अलावा, है ना, अपने इंटरेस्ट को ना सोचते हुए दूसरों की मदद करते हैं. द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी काइंड. है ना, तो जो आपके पोस्ट मास्टर हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक एग्जाम्पल ले करते हैं हम सबके लिए कि हमें काइंड होना चाहिए. दो दे ऑल लाफ्ड एट हिज लेटर, दे वर रियली मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ फेथ लेंचो हैड इन गॉड. पहले तो वो हंसने लगे लेटर पेपर, बाद में देखा पोस्ट मास्टर कितना सीरियस हो गया था और वो कितना अप्रिशिएट कर रहा था कि इस इंसान को भगवान में कितना विश्वास है. The way they all decided to help the stranger in his hard times restores and faith in existence of humanity. जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने इतनी मदद करी थी लेंचो की, यहाँ से हमें वापस से हमारा विश्वास जाग जाता है ह्यूमैनिटी में. एंड मोटिवेट्स अस टू बी अ नोबल एंड अ काइंड पर्सन. और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमें एक नोबल, शरीफ और एक काइंड पर्सन बनना है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. लॉन्ग आंसर भी करे हमने, शॉर्ट आंसर भी करे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं. सो अब हमारा लेटर टू द गॉड पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब अगले वीडियो में बच्चे हम करेंगे आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू. सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे.